सबको संदेश भगवान दे रहे हैं महाराज। घर में इस तरह का झगड़ा हो जाए, माँ बेटे में, माँ बेटी में, पति पत्नी में, तो आप खेत में काम करने निकल जाओ। एक आदमी खेत में काम करो और एक घर में लग जाओ, झगड़ा खत्म, टेंटे टेंटे खत्म। और दोनों लड़ाई वाले घर में पड़े रहेंगे बिस्तर पे, तो बार बार मुंह देखेगा और गुस्सा आएगा, मुंह दिखेगा गुस्सा आएगा, मुंह दिखेगा गुस्सा आएगा। सुबह तो छोटी छोटी सी झड्ड हुई, दोपहर को थोड़ी और बढ़ जाती है फिर वो, और शाम होते होते मारपीट में नंबर आ जावे। इसीलिए लगे कि घर में झगड़ा हुआ, घर में झगड़ा हुआ, तो एक आदमी को अपने पशु पक्षी जानवर गाय भैंस की सेवा में चले जाना चाहिए। भगवान ने कहा बाबा मैं तो गैयन में जाऊंगा, मैं घर में ना रुकूंगा। हा 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 हा। आज मेरे परमात्मा ठीक पूरे 5 वर्ष के हो गए। गौ माता को जो वचन दिया था, माँ मैं आ रहा हूँ तेरी सेवा के लिए, धरती का पाप समाप्त हो जाने के लिए, मैं मेरा कर्तव्य पूरा करने के लिए आ गया हूँ। और समय 5 वर्ष निकल गए, पर भगवान एक दिन गैया की सेवा नहीं कर पाए। गैया इंतजार में कब सेवा करेंगे और कब धरती पर पाप कम होगा। अभी तो खुद ही खा पी के मौज मार रहे हैं। भगवान तो आए हमारे लिए। आज परमात्मा को नंद बाबा ने सजाने का कल्पना हाथ में ले ली। यशोदा देख कितने भाग्य की बात है हमारे बच्चे की। गोपियां चाहे 1000 शिकायत कर रही हों, पर हमारा बालक श्रेष्ठ उत्तम है। क्यों? अरे देख ले 5 वर्ष का है, और 5 वर्ष में इस बालक को यह बोध है कि मुझे अपने पिता की सहायता करनी चाहिए, मुझे पिता की मदद करनी चाहिए, और पिता के काम को सीखना चाहिए, पिता के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छे बालक ऐसे रहते होंगे महाराज। आज का युग ऐसा है कि आदमी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं महाराज, बढ़िया व्यापार चल रहे हैं लोगों के, पर बेटा एक ही है। बेटा पढ़ जाता है, लिख जाता है, तो उसे दुकान नहीं करनी बाप की, उसे नौकरी करनी है। अरे महाराज 50 करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, पर ऐसी व्यवसाय, ऐसे धंधे को छोड़ के भी निकम्मी औलाद नौकरी की तरफ भागती फिर रही है। बोलो, बाप का व्यापार सीखा नहीं। अरे महाराज बाप की कमाई को सीखो, बाप के धंधे को सीखो, बाप की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाओ। 7 पीढ़ी तक लगातार संपत्ति बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, तो समझ लेना परमात्मा का पूरा हाथ है तुम्हारे ऊपर। और ऐसे 10-15 साल अमीर हो गए, 10-15 फकीर हो गए, ये कुछ नहीं है फिर तुम्हारे पास। क्या है ये? तो धूप छाया है। फिर 7 पीढ़ी तक शेर का सवा शेर ही होता रहना चाहिए। और ये कभी नौकरी छोकरियों से नहीं होने वाला है महाराज। अपने बाप दादा की संपत्ति को हाथ लगाओगे, आगे बढ़ाओगे, सुरक्षा करोगे, तो ही संपत्ति बढ़ती है। ये ध्यान कर लो। अगर तुम्हारे बाप दादा पे कुछ नहीं है, मजदूर हैं, तो जाओ तुम पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कुछ अच्छा करो, अलग करो। पर पहले से ही अगर लाइन जमी हुई है, मस्ती बनी हुई है, चकाचक चल रहा है, तो उसको बढ़ाना चाहिए। नंद बाबा के लाला कन्हैया ने कहा कि मैं तो गौ सेवक, गौचारक बनूंगा, और भैया मैं गौ सेवक नहीं बनूंगा तो मेरी 9 लाख गायें, इनका कौन देखरेख करेगा? बाबा तो बूढ़े हो रहे हैं अब, और माता पिता जब बुजुर्ग हो जाएं तो इनका संपत्ति का कौन रखवाला है? कौन रखवाला है महाराज? आप हमारे आश्रम में आइए वृंदावन, और 1 महीना रुकिए, मैं आपको दिखाऊंगा। 1 महीने में इतने लोग आते हैं हमारे आश्रम पे, हमारे पास। महाराज एक बेटा है और 100 करोड़ की संपत्ति हमारे पास है महाराज। एक ही बेटा है, अमेरिका चला गया, लौट के नहीं आ रहा, और बोलता है कि संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। अब बोलो, अब क्या करेंगे? बुढ़े संपत्ति का भी क्या करें बेचारे? तो बुढ़े संपत्ति का क्या करें? फिर वो बांटते फिर रहे इधर उधर, माँ बाप लोगों को, साधु लोगों को, मुझे दे दी, उसे दे दी, इसे दे दी, उसे दे दी। खाली महाराज हमारी चिता को आग लगा देना बस। महाराज हमारी रोटी रोजी बुढ़ापे में दे देना महाराज। बूढ़े लोगों की सेवा करने से आदमी के सब कार्य सिद्ध हो जा रहे हैं महाराज। बोलिए, आप सेवा करेंगे बूढ़े लोगों की तो आपके भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, पर वो कार्य सिद्ध तभी होंगे जब सेवा हो आपसे। आज यशोदा मैया ने भी कह दिया, जाओ तुम्हारी इच्छा है तो 1 दिन के लिए भेज दो। तो यशोदा मैया 1 दिन के लिए भगवान को ग्वाला बना रही है। ग्वाला बना रही है मतलब ऐसा नहीं है कि गाय को भैंस को चारा डाल दिया और हो गए ग्वाला। कई लोग ऐसा ही समझते हैं, गाय को चरा लाओ, गाय को चारा डाल दो, दूध निकाल लो, ग्वाला हो गए हम तो गौ सेवक हो गए ना। गाय की सेवा करने के लिए भी हमें वेशभूषा का ध्यान रखना चाहिए। ग्वाला का
सिपाही का देखो वेशभूषा होता है कि नहीं, टीटी का वेशभूषा होता है कि नहीं, वकील का वेशभूषा होता है कि नहीं, ये कथा करने वालों का वेशभूषा होता है कि नहीं, होता है महाराज। तो अब बताओ फिर गौचारक गोपाल का वेशभूषा बनेगा कि नहीं? बनाया, पीले पीले वस्त्र धारण करा दिए, धोती पीतांबर और पीली पगड़ी धारण करा दी महाराज। कभी भी खेत में काम करो, धूप में काम करो तो सिर के ऊपर पगड़ी जरूर बांधो, कपड़ा जरूर बांधो महाराज। जो सिर के ऊपर 3 बार राउंड कर करके त्रिवेणी बना लेता है कपड़े से, उसको धूप नहीं लगेगी, ताप नहीं लगेगी और उसे प्यास कम लगेगी और वो ज्यादा काम करेगा, बीमार नहीं होगा, काला कूड़ा नहीं होगा, धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान को पगड़ी बांधी गई है जिससे लाला धूप में परेशान ना हो जाए। छोटा बालक है। अब बताओ क्या सिखाऊं महाराज, क्या सिखाऊं? अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांध के रखने वाले लोग हैं खाली सिख, और ये पगड़ी है हम सब हिंदुओं की। बांध रहे हैं वो अकेले, हम नहीं बांध रहे, हम तो खाली दूल्हा बनेंगे तब पहनेंगे एक दिन के लिए बस।